जब आप देश के किसी मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद या उससे पहले अपनी श्रद्धा भाव के हिसाब से जब आप उस दान पात्र में पैसे डालते हैं, आप दान देते हैं, तो कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल कौन कर रहा है और सही भी है या गलत है। आज इस पूरे पहलू पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं और ये फाउंडर हैं हिंदू श्री के। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। और मैं आपके बारे में और ज़्यादा पहले दर्शकों को बताऊं उससे पहले तो मेरा ही ये सवाल है, आप तो डॉक्टर भी हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस भी आपका इसमें है, चार वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके आपके नाम पर हैं। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ गए हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है कि ये बात 2016-17 के बाद की, 18 कोविड से ठीक पहले की है। मेरा एक दोस्त है जो वेंकट कृष्णमूर्ति, साउथ इंडिया में IIM अहमदाबाद से प्रोफेसर है, वो IIM में पढ़ाता है। उसने मेरे को एक न्यूज़ क्लिपिंग भेजी, अखबार में छपी थी कहीं, कि उसमें लिखा था कि मंदिरों का 2000 किलो सोना तमिलनाडु सरकार पिघला रही है। तो जैसे हम मंदिरों का सोना सरकार क्यों पिघलाएगी, मतलब उसके पास क्या राइट है? तो यही एक इनोसेंट सा सवाल मेरे दिमाग में। मैंने कहा ना, ये तो गलत है यार, हमारे मंदिर हैं, हमारा सोना है, तो सरकार क्यों लेगी? मंदिरों में रहना चाहिए, भगवान के पास रहना चाहिए, जो करे वो मंदिर। तो हमने उसके लिए चेन्नई हाईकोर्ट में केस किया। चेन्नई हाईकोर्ट में केस करने के बाद जो वहाँ पे सरकार का जवाब था, उस जवाब ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। क्या था जवाब? जवाब ये था कि ये नॉर्थ इंडिया वालों को कुछ पता ही नहीं है। ये कोर्ट ने कहा? हाँ, मतलब उनके हाँ, सरकारी वकील ने हाँ, कहा कि ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना हमारे यहाँ। हम तो 1977 से लेके 2015 तक 5 लाख किलो सोना ले चुके हैं। ये न्यूज़ कटिंग देखिए ओके। कि मतलब हम इतना सोना ले चुके हैं, 5 लाख किलो। तो हमारी तो कोई भी हैरान हो जाएगा। हैरान हो जाए कि अरे, आप इतना सोना ले चुके हैं और उसके बाद तमिलनाडु का ही एक आंकड़ा ये कहता है, ये देखिए कि लगभग 12,000 मंदिर बंद हो रहे हैं, 40,000 मंदिरों में एक शाम पूजा नहीं होती, 37,000 मंदिरों में पूजा मतलब चपरासी से लेके पुजारी तक सिर्फ एक आदमी है। अगर इतना पैसा मंदिर से आप ले रहे हैं तो ये मंदिर बंद कैसे हो सकते हैं? वाजिब सवाल है। तमिलनाडु का हालत बताता हूँ। तमिलनाडु में करीब करीब 55,000 टोटल मंदिर हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें से 45,000 44,000 समथिंग पे सरकार का कंट्रोल है, और ये 1969 से कंट्रोल है। और उस कंट्रोल में के बाद लगभग 40,000 मंदिर बंद हो रहे हैं। ये मंदिर लिए क्यों गए थे? जो कानून ये कहता है कि मंदिर तभी लिए जा सकते हैं जब अगर उनको ये लगता है वहाँ पे कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, टेम्परेरी बेसिस पे लिए जाएंगे, 2 साल में उस रेगुलरिटी को सॉल्व करके वापस कर दें। किया जाएगा। तो आपने तो ऐसा सॉल्व किया कि मंदिर ही बंद होने लगे, जो इकोनॉमी थी वो खत्म कर दी आपने। तो हमने कहा कि मिलॉर्ड, हमारे वकील ने कहा कि अगर इतना पैसा आपके पास आ रहा है तो ये मंदिरों को रिवाइवल क्यों नहीं किया जा रहा, इनको पैसे वापस क्यों नहीं दिया जा रहा? तो कोर्ट ने बड़ा इनोसेंट सा मेरे जैसा सवाल पूछा, किसको वापस करें? यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि वापस किसको करें, कि कौन सी बॉडी है, कौन सा स्ट्रक्चर है? कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई नहीं है। तो मतलब अगर हम दें भी तो किसको दें? मंदिर में किसको? पुजारी को, प्रबंधक को, कोई बॉडी हो, कोई कुछ नहीं है। ये किसको ढूंढते हुए मैं आज आपके स्टूडियो में। तो ये तो आप फिर हिंदू श्री, क्योंकि अब तो फाउंडर हैं, अब आप उसके, आपने बताया कि कैसे आपकी, मैं इस यात्रा की बात कर रही हूँ। अब आप इस, आपको क्या लगता है, आपकी सरकारी नियंत्रण खत्म होना चाहिए या मतलब इस वक्त क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने पूरा रिसर्च भी कर आए हैं, आपने बताया कि ऐसे कुछ वाकया भी रहे जिसने आपको खुद को हैरान कर दिया। तो हिंदू श्री क्या मांग करता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस तरह से सरकार ने दूसरे धर्मों के स्थलों को फ्री करके उनकी एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी बना रखी है। सबसे पहले ये समझिए कि सिखों की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 1925 में बनी थी। उसके पहले गुरुद्वारे नहीं होते थे, उसके पहले मंदिर और गुरुद्वारे साथ में होते थे, गुरु ग्रंथ साहब और गीता एक साथ रखी जाती थी। लेकिन जो SGPC बनी, उसने अपने आप को आज इतना स्ट्रांग कर लिया कि हम पूरे विश्व के सारे धर्म स्थलों में उसको बेस्ट मानते हैं। 24 घंटे लंगर चलता है, साफ सुथरा रहता है, पूरा कंट्रोल रहता है। अगर भारत का कोई आदमी विदेश जाता है, उसको कोई रहने की जगह मिलती है तो गुरुद्वारों में
आश्रय मिलता है। तो अगर एक इंडिपेंडेंट बॉडी इतना अच्छा काम कर सकती है, इसी तरीके से चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया है, नॉर्थ इंडियन चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया है, साउथ इंडियन चर्च काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो फिर आखिर हिंदुओं से ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हिंदुओं की बॉडी नहीं है? जो कोर्ट ने हमसे पूछा था, यही मेरा भी सवाल है कि फिर हिंदुओं की एक बॉडी क्यों नहीं बनाई गई? इस बॉडी को बनाने के लिए हिंदू श्री फाउंडेशन कोशिश कर रहा है कि देश के सारे मंदिरों को एक साथ जोड़ा जाए। मंदिरों की एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू होकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे एक बॉडी होनी चाहिए जिसको सरकार के साथ मिल करके ऑटोनोमस बॉडी की तरह सरकार के सुपरविजन में काम करना चाहिए। कंट्रोल पूरा इस बॉडी का होगा, मैनेजमेंट पूरा इस बॉडी का होगा, जैसे एसजीपी सरकार का सुपरविजन। अगर सरकार को लगता है तो कभी मैं ये नहीं चाहता कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब दखल सरकार दे सकती है लेकिन लगे तो और ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जिस तरीके से दूसरे धर्मों की है। अच्छा, अब ना, अब क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त हैं, हम उनको थोड़ा सा आंकड़ा भी बता देते हैं। देखिए, आप मुझे करेक्ट भी कर देना अगर मैं कहीं आंकड़ा गलत बताऊं। हिंदुस्तान में मंदिरों की जो संख्या बताई जाती है लगभग 5 लाख से ज़्यादा, इसको ये आंकड़ा पार कर गया है। उससे ज़्यादा तो हिंदुस्तान में मस्जिद है, 7 लाख लगभग ये आंकड़ा छूता है। उधर क्रिश्चियन जिनकी आबादी कम है, 1-1.5% ही है, वो 70,000 लगभग ज़्यादा बताए जाते हैं। लेकिन वो 5 लाख वाला जो है उस पर पूरी तरह से ज़्यादातर, और उसमें भी हम साउथ की अगर ज़्यादा बात करते हैं तो सरकार का नियंत्रण। आपको क्या लगता है अगर ये पूरा नियंत्रण हट जाए या सुपरविजन सिर्फ आ जाए तो फ़र्क क्या होगा? मतलब या जो अभी पैसा आ रहा है उसका जो काम हो रहा है या सड़कों पर लगा दिया है, कुछ और काम हो रहा है, तो पूरी तरह से वो धार्मिक कामों में लग जाएंगे पैसे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आंकड़ा आपने बताया वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। सच्चाई ये है कि वही आंकड़ा एनएसएसओ का प्रोजेक्शन जो करता है कि अगर इसी तरीके से सरकारी कंट्रोल या मंदिरों का जो भी प्रबंधन जैसा आज चल रहा है, इस तरह का प्रबंधन अगर चलता रहा तो अगले 100 साल में ये 5 लाख का नंबर घट करके 1 लाख हो जाएगा। मेरी समस्या ये है। मतलब कि आपके ये देखिए ना, तमिलनाडु में 11,000 बंद हो रहे हैं ना, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके दान चढ़ाते हैं, और आपको ये राइट है कि आप जाने कि पैसे का कहाँ है, पर आपको ये नहीं मालूम कि जब मंदिर बनाए गए थे, जब मंदिर पहले, जब ग्लोरी हुआ था, जब हमारा टेम्पल इकॉनमी हमारे देश की होती थी, तो उस समय जब कोई मंदिर बनता था, जब कोई राजा मंदिर बनाता था, तो वो एक यजमान होता था और एक पुजारी को मंदिर दान देता था। और जब मंदिर को दान देता था तो मंदिर के साथ वो मंदिर को खेत देता था, मंदिर को गांव देता था, मंदिर को फॉरेस्ट देता था, मंदिर को वो सारी फैसिलिटी देता था जिससे कि मंदिर सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट हो सके। और जो हम दान देते हैं उस दान से केवल मंदिर के कर्मचारियों का पेट भरता था और उनकी व्यवस्था के लिए होता था, वो भगवान के लिए नहीं होता था। 17वीं शताब्दी में जब हमारे देश की इकॉनमी टेम्पल इकॉनमी होती थी तो हम पूरे विश्व का 33% ऑफ द जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। 33% ऑफ द जीडीपी ग्लोबल। इतना बड़ा जीडीपी कोई भी देश नहीं करता है। और आज भी जब अंग्रेज हमें छोड़ करके लूट करके गए थे तो हमारा जीडीपी 1% से कम हो गया था। तो मंदिरों को जिस तरीके से शोषित किया गया, जिस तरीके से उनको लूटा गया, चाहे जो भी लूटे रहे, आप ध्यान दो ना, 11वीं शताब्दी से अगर मैं शुरू करूं, 11वीं शताब्दी से मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को लूटा, क्यों? उसके बाद फ्रांसीसी आए 17वीं शताब्दी में, उन्होंने मंदिरों को लूटा। उसके बाद क्रिश्चियन और ज्यूज और वो सब आए, वो लोगों ने भी मंदिरों को ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। बाद में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी मंदिरों को क्यों कंट्रोल किया? हमेशा टारगेट मंदिर को। क्यों? क्योंकि ये हम हिंदुओं को नहीं पता, हम भारतवासियों को नहीं पता कि मंदिर हमारे भारत की यूनिट है, मंदिर हमारी सोशल कैपिटल है, मंदिर हमारी कल्चरल यूनिट है। ये हमें नहीं पता, लेकिन उन सारे आक्रांताओं को पता है जो आक्रांता आकर के भारत को लूट करके गए। सोमनाथ को इतनी बार तोड़ा गया, बार बार इकॉनमी बना। राम मंदिर जो अभी बना है वो आज अयोध्या का जीएसटी रिटर्न पूरे प्रदेश में नंबर 2 पे आ गया है, नोएडा के, गाजियाबाद और नोएडा के बाद। तो बिना किसी पोल्यूशन के एक आस्था एक ऐसी शक्ति है जो आपको एक ऐसी इकॉनमी देती है जो पोल्यूशन फ्री इकॉनमी हो। आपको समझना पड़ेगा। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, सोमनाथ की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, जहाँ जहाँ आस्था की इकॉनमी चल रही है वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे शांति। अभी देखा आपने कुंभ, इतनी बड़ी इकॉनमी,
कुंभ की वजह से एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार की जीडीपी में करीब 2 to 3% का बेनिफिट होगा। तो आप सोचिए, आस्था एक ऐसी ताकत है, हिंदू आस्था एक ऐसी ताकत है जो हमेशा कहती है वसुधैव कुटुंबकम, शांति की बात करती है, प्राणियों में सद्भाव की बात करती है। लेकिन उस आस्था को ये हिंदू ही नहीं समझ पा रहे हैं, और उस आस्था को चाहे मुगल हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सब समझ गए और चाहे अटैक मंदिर पे कर दिया। क्रिश्चियन हो, उन सब ने मंदिरों पर अटैक किया और मंदिरों को शोषित किया, और हमारा देश आज़ाद हो गया, पर मंदिर आज भी आज़ाद नहीं है। लेकिन ऐसा तो कहा जा रहा है ना, अब हम तो तस्वीरें भी देखते हैं कि मंदिरों का तो कायाकल्प हो रहा है, वही कॉरिडोर बन रहे हैं। अब कई बार तो ऐसा भी देखते हैं कि पूरे शहर की तस्वीर बदल जाती है एक मंदिर के बनने से। तो वो भी तो हो ही रहा है, साथ में वो भी तो चल ही रहा है। उस पर मतलब आप क्या कहेंगे? आपको पता है मंदिर से देश की कितनी % जीडीपी आज चलती है? एवरेज है 1.5% से, टोटल गई है 4.5% आज़ादी के बाद से। और एवरेज अगर हम ले तो 3% ऑफ द जीडीपी मंदिर इकोनॉमी से सरकार को मिलता है। 3% ऑफ द जीडीपी मंदिर इकोनॉमी से आपको मिलता है। आज इसी पे एक बात और बोलता हूँ, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। एक तरह से कहें, एक थोड़ा मंदिर सहित इकोनॉमी के साथ सरकार चलने की कोशिश करे। पहले की सरकारें तो मंदिर रहित इकोनॉमी चलाती थी, मंदिरों को ख़त्म करो, उस पर भी आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। करेक्ट? क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी की वेल्थ कितनी है? 3 ट्रिलियन। तिरुपति बालाजी की टोटल वेल्थ आज 3 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि मंदिरों में कितनी ताकत है। अब 3% ऑफ इकोनॉमी क्या है? अगर हम अपने देश के शिक्षा बजट और अपने देश के स्वास्थ्य बजट को दोनों को मिला लें, वो भी 3% से कम आता है। और जो कन्वर्जन देश में हो रहा है वो किस नाम पे हो रहा है? मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, खाना दे देंगे। हाँ, लालच ही होता है। यही लालच है। इस लालच पे कन्वर्जन हो रहा है। और अगर ये 3% जीडीपी मंदिरों में आ जाए तो 3% से हम मुफ्त हेल्थ देंगे, मुफ्त एजुकेशन देंगे, 24 घंटे का भंडारा रहेगा, तो कौन कन्वर्ट होगा? कौन कन्वर्ट होगा? बात ये है कि ये जो 3% ऑफ द जीडीपी मंदिरों से आ रहा है, क्या मंदिरों को वापस दिया जा रहा है? नहीं। आज की सरकार ठीक काम कर रही, पर सरकार है, देश में सेकुलर सरकार है, वो किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं कर सकती। जैसे मंदिर हैं वैसे ही मस्जिद है, वैसे ही चर्च है, वैसे ही गिरजाघर हैं, वो अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। मस्जिदों के मदरसे बनते हैं। तो आपको लगता है कि ये चीजें बाकी धर्मों के हावी हो जाती हैं, फिर हिंदू क्या कमजोर हो जाता है, जो बार बार कहा जाता है? नहीं, हिंदू ये सवाल है। नहीं, एक्चुअली सिस्टम नहीं है ना। ओके। कोर्ट ने पूछा ना कौन किसको पैसे दें, तो वो सिस्टम बनाना है। तो हिंदू धर्म में एक चीज़ कहना चाहूँगा, शंकराचार्य जी जो हैं, वीरेंद्र सरस्वती जी, उनका ये कहना है कि हमारे देश में आस्था है, हिंदुओं में आस्था है, अर्थ है, मिसिंग क्या है? कोई भी धर्म जो आगे बढ़ रहा है उसमें आस्था, संस्था और व्यवस्था तीनों है। आस्था, संस्था और व्यवस्था तीनों है। लेकिन हमारे पास आस्था है और अर्थ है, न संस्था है न व्यवस्था है। तो हमें संस्था और व्यवस्था दोबारा बनानी है। जो बन जाएगी तो हम फिर उसी तक ग्लोरी पे जाएंगे कि हमारा देश, जो मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि 2047 तक पूरे विश्व में डेवलप कंट्री होगा। और एक बार फिर जब हमारे देश की इकोनॉमी टेम्पल इकोनॉमी पे जाएगी तो शायद तभी हो पाएगा जब धर्म का राज होगा, जब अच्छा, हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। पिछले 11 साल की लगभग मान लीजिए बात की जाए तो टेम्पल्स पे खास तौर पर मंदिरों की बात की जाए तो उस पे तो काम कैसे हो रहा है, मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है। उसके पहले क्या हुआ भाई? अब मान लीजिए मोदी जी की सरकार तो अभी बनी, उसके पहले फिर क्या हुआ? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बाहर से लोग आए, हमेशा अटैक मंदिरों पर किया गया, तो वो पहचानने में तो पहले सरकारों ने भी गलती कर दी। फिर उसके पहले की बात करते हैं, उसके पहले के लिए हमें 11 साल पहले नहीं जाना पड़ेगा। इसी समय में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि जो आज हिंदू धर्म बचा हुआ है या हिंदू कल्चर बचा हुआ है या जो मंदिर बचे हुए हैं, आपको लगता है नॉर्थ इंडिया में मंदिर ही नहीं है। आपको मंदिर देखना है, आपको सनातन धर्म की ग्लोरी देखनी है तो आप जाइए साउथ में जाइए, आप तमिलनाडु जाइए, आप केरला जाइए, आप कर्नाटका जाइए, आप आंध्रा जाइए, आप तेलंगाना जाइए, वहाँ के मंदिरों को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मंदिर कहते किसे थे, सभ्यता थी कैसे, टेम्पल इकोनॉमी होती क्या थी। इधर तो नॉर्थ इंडिया में तो मंदिर ही नहीं बचे। मुगलों ने इतना लूटा कि आपको ढूंढने में मंदिर नहीं मिलते।
मजे की बात, हम दिल्ली में बैठे हुए, पुराना किला जानते होंगे आप? पुराना किला का असली नाम क्या था पता है? पांडव का पुराना किला। पांडव हट गया, कुरुक्षेत्र बगल में है ना, इंद्रप्रस्थ कहाँ चला गया? खत्म हो गया ना। इंद्रप्रस्थ के नाम पे एक विश्वविद्यालय बचा है, दिल्ली इंद्रप्रस्थ होता था। नहीं, वो तो उन्होंने क्या किया वो तो सब ठीक है, उसके तो सारे सबूत मौजूद हैं। अब अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया में जहाँ से सबसे ज़्यादा ओल्ड मंदिर हैं, वहाँ पे जो मंदिरों, पुराने मंदिर, मतलब 100 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर 90% साउथ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया में तो बचे ही नहीं। उन मंदिरों को आज भी आप ये समझिए कि उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, उनके ऊपर जीएसटी लगता है, उनके ऊपर कॉमन गुड्स फंड लगता है, सारे कर, सारे टैक्स वो सब मंदिरों पे लगते हैं। और उसी जगह दूसरे धर्म को माइनॉरिटी के नाम पे एग्जम्पशन मिलता है। सरकार चूंकि सेकुलर सरकार है, तो वो हिंदू धर्म के प्रमोशन प्रोपोगेशन के लिए गुरुकुल नहीं खोल सकती, लेकिन वहीं माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उनके धर्म को प्रमोट करने के लिए स्कूल खोल सकती है, मदरसे खोल सकती है, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकती है माइनॉरिटी के नाम पे। पर हिंदू खत्म हो गए, हिंदू के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं। मैं आपको बीच में रोककर, आपने क्योंकि मदरसे का यहाँ पर जिक्र किया, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने यहाँ पर हम दोनों धर्मों की अगर बात करें तो देखिए, मदरसे में अभी जांच चल रही है। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में खास तौर पर कई सारे मदरसों को बंद किया जाता है, पता लगाया जाता है कि वहाँ पर असल में पढ़ाई के नाम पर क्या हो रहा है। आपको नहीं लगता कि अगर उस नियंत्रण को ख़त्म कर दिया जाए, सरकार के नियंत्रण को, खास तौर पर हिंदुस्तान में मंदिरों में या इस तरह से गुरुकुल में, या जो भी आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई संस्थान बनाए जाए या उस पर काम किया जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर ये तो हाल वही वाला नहीं हो जाएगा जो फिर मदरसों का हो गया? तो पहले इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई तो पहले गुरुकुल का हाल सुना देता हूँ। 1807 सर जॉन मोनेरो, जो पहला अंग्रेज अफसर था जिसने पहले साउथ के मंदिरों को नेशनलाइज किया, उनके ऊपर टैक्स लगाया, वो अपनी रिपोर्ट में 1828 में लिखता है कि भारत देश में 7 लाख गुरुकुल है। 7 लाख कहाँ है? हर आगे आएगा सवाल ना। 7 लाख गुरुकुल 1807 में मोनेरो कह रहा है थे। हर गांव में एक गुरुकुल होता था। आज कितने गुरुकुल है पता है आपको? 4,500 से कम। कहाँ चले गए? बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक, हाँ बड़ा आंकड़ा है, और मेरा आंकड़ा नहीं है। मेरे फैक्ट को हर आदमी फैक्ट चेक करे और मुझे रिप्लाई करे, आपसे पूछे। पर मदरसे कितने पता है आपको? 4 लाख। 4 लाख मदरसे और 4,000 गुरुकुल। कौन सा धर्म बढ़ेगा? और याद रखिए, जहां जहां मंदिर खत्म हुए, जिस जगह मंदिर खत्म हुए, वहां भारत देश खत्म हुआ, वहां हिंदू खत्म हुआ। आप ये समझिए कि इस्लाम आने के पहले जो अफगानिस्तान था, वहां पर करीब 60% के आसपास थे बौद्ध, 40% से कम थे हिंदू, और उसके अलावा कुछ ज्यूज और क्रिश्चियन 1-2% थे। आज मंदिर खत्म, हिंदू खत्म। सेम चीज़ आप देखिए पाकिस्तान में, मंदिर खत्म, हिंदू खत्म। बांग्लादेश में अभी देख लीजिए, अभी हिंदू हैं, हाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा हम देख रहे हैं, पर कोई बोलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा कोई बोलने वाला। 40% से घट करके पाकिस्तान में तो हम 1% से कम हो गए हैं, और बांग्लादेश में हम 8% थे, 4% हो गए। ये लोग तो कन्वर्ट भी करते हैं ना, लालच देते हैं। कई सारे हम चीजें देखते हैं, हम तो खबरें हर दिन पढ़ते हैं। तो हिंदू तो नहीं करता कन्वर्ट कि भाई हम तुम्हें चावल देंगे, लो इधर आ जाओ। अगर मैं कन्वर्ट करना भी चाहूँ तो मेरे पास पैसा कहाँ है? अगर वो 3% इकॉनमी हमारे पास हो तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हिंदू अपनी गरीबी, मजबूरी, बेबसी की वजह से बदल भी रहा है, वो रुकेगा। क्योंकि जब औरंगजेब की बुक कहती है, उसमें ये लिखा हुआ है कि उस समय जो हिंदू कन्वर्ट हो रहे थे मुसलमान में, कितने रुपए पे कन्वर्ट हो रहे थे मालूम है? 3 रुपए मिलते थे उन्हें कन्वर्ट होने में, और अगर वो नहीं कन्वर्ट होते तो उनके ऊपर जजिया कर लगता था। कितने का मालूम है? 3 रुपए का सालाना, और उस समय 3 रुपए में पूरे साल का खाना मिलता था। तो आप समझ सकती हैं ना कि अगर ये 3% जीडीपी उस ऑटोनोमस बॉडी के पास आ जाएगी, तो वो ऑटोनोमस बॉडी एक तरीके से खर्च करेगी, और उससे हिंदू धर्म का प्रमोशन होगा, गुरुकुल की स्थापना होगी। और आप ये समझिए कि गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि केवल उसमें वेद पढ़ाया जाएगा। हमारे पुराने समय में फिजिक्स, मैथमेटिक्स,
जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सब वेद से ही आया हुआ है, सब कुछ हमारे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। जब हम कहते हैं ना लिटरेसी रेट, मुनेरो के बाद मैकाले आया था। मैकाले ने क्या किया, उसने देखा, क्योंकि मैकाले की एक स्पीच है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, द मिनट के नाम से, कोई भी जाके सुन सकता है, आई थिंक 1832 के आसपास की स्पीच है। उसमें उसने कहा कि मैं भारत में, पूरे भारत में घूमा, पूरे भारत के लोगों से मिला, मुझे वहाँ पे एक भी भिखारी नहीं मिला। वहाँ पर मुझे ऐसे लोग मिले जो अपनी सभ्यता और अपनी कल्चर के लिए डिवोटेड हैं, उनमें कोई चोरी नहीं है, कोई अधर्म जैसी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हम अंग्रेज कभी भी हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें उनके धर्म पे अटैक करना पड़ेगा, हमें उनके गुरुकुल ख़त्म करने पड़ेंगे, उनकी कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा और उन्हें यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि जो उनका है सबसे ख़राब है और जो अंग्रेज़ों का है वो सबसे अच्छा है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उस हमारे देश की लिटरेसी रेट 93% होती थी, और उन्होंने चूँकि अंग्रेजी को आईना माना, उस 0% हो गई। अब तो कई सारे लोग आ गए हैं बाबा बागेश्वर। अब तो हम हर दिन ये सुनते हैं, कई सारी यात्राएं निकलती हैं, फिर वो कहते हैं कि सनातन के छांव तले हम सारे धर्मों को जोड़ रहे हैं, हिंदू सोया हुआ है उसे जगा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हिंदू सोया उसे जगा रहे हैं। आज एक ऐसी सरकार चल रही है जो इसको मना नहीं कर रही है, जो उसको रोक नहीं रही है, जो संवैधानिक अधिकार हर आदमी के, चाहे हिंदू के हैं मुसलमान के, इक्वल है। आज हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार एक्सप्रेस हो रहा है और लोग सड़कों पे आ रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब व्यवस्था में प्रॉब्लम है ना, तभी तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तभी तो इतने सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। क्या हिंदू खतरे में नहीं है? सवाल है ये। क्या हिंदू खतरे में नहीं है? आप देखिए, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से बोलते हैं। क्या हिंदू खतरे में नहीं है? आप अफगानिस्तान से भाग गए, आप बांग्लादेश से भाग गए, आप पाकिस्तान से भाग गए। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला धर्म है, लेकिन क्या दुनिया में एक भी देश ऐसा है जो हिंदुओं के लिए हो? नहीं है। जाएगा कहाँ हिंदू? अगर भारत में भी हिंदू नहीं है, भारत में ही हिंदू को संरक्षण करने के लिए कोई संस्था नहीं है, तो हिंदू जाएगा कहाँ? ज्यूज जो 1% से कम है पूरे ग्लोबल नंबर में, 1% के आसपास हैं, उनके लिए भी एक इजराइल जैसा देश यूएन ने दिया हुआ है। आपको पता है क्रिश्चियनिटी के लिए कितने देश हैं? 23 कंट्री ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म क्रिश्चियनिटी है। वो तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ धर्म, सबसे बड़ा धर्म है। 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। उसके अलावा OIC है जिसमें 58 कंट्री हैं जो इस्लाम के साथ सिंपैथाइज करते हैं। मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम तो अपनी बात, मैं अपनी लकीर तो लंबी करूं, उनमें जो अच्छी बात है उसको सीखो और उसको अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ो। सनातन तो यही सिखाता है ना कि आप हंस की तरह दूध में से दूध पी लो, पानी छोड़ दो। तो आपका जो अच्छा आप उसे लो और आगे बढ़ो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार सुपरवाइज करे, सारे मंदिर एक साथ जुड़े, सारे धर्मगुरु एक साथ जुड़े। धर्मगुरु का मतलब है कि जितने भी लोग सनातन धर्म के जानने वाले हैं, कोई बॉडी एक एक्सपर्ट बॉडी होनी चाहिए जिसमें मेरे ख्याल से जो 5 शंकराचार्य हैं, 4 वो जो मेन शंकराचार्य हैं और एक कामकोटि के शंकराचार्य, ये 5 के सुपरविजन में एक बॉडी होनी चाहिए। उस बॉडी का चुनाव हर मंदिर में एक पुजारी या एक्सपर्ट जो सनातन का वो होना चाहिए। ये सब अपना इलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएं, फिर स्टेट काउंसिल बनाएं और वो फिर नेशनल काउंसिल बने, नेशनल टेम्पल काउंसिल। कि कहीं उसमें भी फिर मारामारी हो जाए, तो इसीलिए तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे ना जब इलेक्शन होगा। अच्छा ये बताइए, हर आदमी सवाल यही पूछता है कि इसमें खराबी क्या है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हमारे हिंदू भाई ही तो हैं, कितना बढ़िया चला रहे हैं। हमारे सामने 100 साल का इतिहास है कि वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं। भारत में खालिस्तान बने न बने, कनाडा में खालिस्तान बना देंगे अगले 50 साल में। इतनी ताकत कहाँ से आई? वो एकता से आई, वो धार्मिक एकता है। मैं धर्म की एकता की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी सनातन के इश्यूज हैं, अभी देखिए अभी कोर्ट में क्या हुआ, गुस्सा ही तो है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चीफ जस्टिस के साथ हुआ वो गलत है, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो गलत है। पर वो आप फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो देखिए, आप उस आदमी उस ग्रुप का फ्रस्ट्रेशन तो देखिए कि उसके लिए भी लोग अभी भी एडवोकेसी कर रहे हैं, जबकि मैं उसको समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये आया कहाँ से? जब एक जरूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर कुकर भी फट जाता है। तो क्या वो फटने की नौबत आ रही है क्या?
तो आप मुझे बताइए कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए, अब हम हाइपोथेटिकल सोच लेते हैं कि आप, चूँकि आपने बताया कि आपकी तो फाउंडेशन भी उसके लिए ही काम कर रही है, अगर ऐसा हो जाए, सुपरविज़न सरकार का एक बॉडी बन गई है, तो आप हिंदुस्तान के मंदिरों की कैसी शक्ल होगी, आप क्या समझते हैं? हिंदुस्तान, यस, बहुत अच्छा सवाल। आज के मंदिर जो हो गए हैं, जब हमारा देश मंदिर इकोनॉमी होता था, उस समय हमारे देश के मंदिर सोशल सेंटर होते थे, सामाजिक केंद्र होते थे, धार्मिक केंद्र होते थे, भारत की यूनिट होते थे, सनातन की यूनिट होते थे, हिंदुओं की सोशल कैपिटल होते थे। आज हमने उस सोशल कैपिटल को, सोशल सेंटर को घटा करके रिचुअल सेंटर बना दिया है। मंदिरों की इकोनॉमी चलती थी तो मंदिर में गुरुकुल होते थे, मंदिर में पाठशाला होती थी, मंदिर में वेदशाला होती थी, मंदिर में परिवार केंद्र होते थे। आज से 20 साल पहले ही मेरी शादी के लिए लड़की देखने का मंदिरों में हुआ था। मंदिर सोशल सेंटर होते थे, मंदिर आपदा प्रबंधन करते थे। साउथ में आज भी मंदिर बैंक की तरह काम करते हैं। जिसको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आप मंदिर से पैदा लेके जाइए, अपना काम कीजिए, अगली बार जब फसल ज़्यादा होगे आप पैसा वापस कर दीजिए। तो ये जो सोशल सेंटर हुआ करते थे, उस सोशल सेंटर को लूट करके मुगलों ने, अंग्रेजों ने, सबको मालूम था मंदिर की ताकत, उसको लूट करके रिचुअल सेंटर बना दिया, जिससे भारत कमज़ोर हो, जिससे हिंदू कमज़ोर हो, जिससे भारत खत्म हो जाए। उसी की कोशिश तो आज भी चल रही है। अच्छा, आपने साउथ के मंदिरों की बात की। हमेशा हम सुनते हैं और मतलब आपको इसकी ज़्यादा जानकारी हो, क्योंकि आप तो उसको लेकर एक खबर भी लेकर आए हैं कि कैसे पिघला रही है सरकार, सोना है, सामने आया। साउथ के मंदिरों में सोने की बहुत बात सामने आती है, इसकी सच्चाई क्या है? बहुत सोना है क्या? साउथ के मंदिरों में इतना सोना है कि जो अमेरिका का गोल्ड रिजर्व है उससे ज़्यादा सोना है। ओके। अमेरिका के गोल्ड, इंडिया को तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा सोना है। और सिर्फ सोने की बात नहीं है, इसकी अपनी इकोनॉमी है, इसके अपने खेत हैं, इसकी अपनी लैंड है, इसके अपने फॉरेस्ट हैं, इसके अपने चंदन के जंगल हैं, इसकी अपनी सॉल्ट लेक है जिसके ऊपर नमक बनते हैं। ये सब है। और पर उससे मिलता क्या है आपको बताता हूँ। तमिलनाडु में सरकार का आंकड़ा है कि जब देश आज़ाद हुआ था और आज के समय में 50,000 एकड़ ज़मीन कहाँ चली गई, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, ज़मीन ही गायब हो गई। दूसरा आंकड़ा देता हूँ, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की लैंड कितनी होगी आपको पता है? 6.5 करोड़ एकड़ 6.5 करोड़ एकड़ थी। आज कितनी बची है? कितनी? 3.5 करोड़ एकड़। कहाँ गई? ओके। मंदिर एक ऐसा केंद्र है जिसमें सरकार को ये लगता है कि सब चीज को प्राइवेटाइज करेंगे तो वो बेहतर काम करेगा। मंदिर एक अकेली ऐसी चीज है जिसको सरकार का सरकारीकरण होगा तो अच्छा काम करेगा। इज इट पॉसिबल? आप समझ रहे हैं ना मैं जो बोला? आई गॉट योर पॉइंट। हाँ, मैं समझ रही हूँ। डीडी न्यूज अच्छा नहीं है, मतलब सेकंड नंबर पे आता है। दूसरे चैनल प्राइवेट बेहतर काम करते हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट लोग बेहतर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको जितना उसको बेहतर बनाएंगे उतना उनको फायदा होगा। तो जब मंदिर इंडिपेंडेंट ही नहीं हुए, आपको बताता हूँ, मोनेरो की बात चल रही थी, सर जॉन मोनेरो की। उसने सबसे पहले जब मंदिरों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो त्रावणकोर एक रियासत हो जिसमें केरला एंड तमिलनाडु दोनों एक साथ होते थे। उस समय उसने मंदिरों को के ऊपर टैक्स कितने का लगाया था 1807 में, पता है आपको? 1807 में मंदिरों पे टैक्स लगाया था मोनेरो ने 18.5 लाख रुपए सालाना। 18.5 लाख रुपए 1807 में। वो राजा 100 साल तक उसको पेमेंट करता गया। जब उस राजा के पास भी पैसे खत्म हो गए तो 1922 में उसने मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अंग्रेजों से कहा आप इसको ले लो। और उस समय उनके साथ 16 लाख सालाना के ऊपर हुआ कि आप मंदिरों को 16 लाख रुपए सालाना देंगे और मंदिर अपना काम करेंगे। और ये कह के मंदिर को अंग्रेजों को दे दिया। आगे सुनिए, 16 लाख को 1932 में बढ़ा करके 32 लाख किया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो 32 लाख को बढ़ा करके 50 लाख किया गया। मतलब बढ़ता गया। आज कितना पता है? 1 करोड़। कौशल जी, क्योंकि अभी आप बता रहे हैं कि अगर एक ऐसी बॉडी बन जाए और उसके बाद सरकार का सुपरविजन हो जाए तो मंदिर की शक्ल किस तरह की दिखाई देगी। लेकिन ये भी तो आप मानेंगे ना कि सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है मंदिरों में, वीआईपी। अब मैं और मुझे लगता है कि जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, हर कोई इससे ज़रूर अग्री करेगा, ज़रूर इसको मानेगा कि वीआईपी कल्चर होना या इस तरह की कई सारी और भी समस्याएं। और फिर मैं बांके बिहारी की भी बात करूंगी जो एक बहुत बड़ा मैटर है, कोर्ट तक भी जा चुका है। तो आपको नहीं लगता कि और भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक रही आस्था एक बात है और मंदिर का प्रबंधन दूसरी बात है।
मंदिर का प्रबंधन अभी सरकार कर रही है, वो कोई भी सरकार हो। साउथ में सब नॉन हिंदू संपत्तिक सरकार है और सबसे ज़्यादा मंदिर वहीं पर है। वहाँ पर जो भी सरकारें कर रही तो उनका प्रबंधन है, जिसकी वजह से उनका अगर उन्होंने एक HRNC डिपार्टमेंट बना रखा है। HRNC डिपार्टमेंट तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो वहाँ के मंत्री राजशेखर हैं, और वो जा कर के एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिस कॉन्फ्रेंस का टाइटल होता है सनातन एरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के वो चीफ गेस्ट होते हैं, और ऐसा आदमी उस बोर्ड का, उस मिनिस्ट्री का मंत्रालय चलाता है। तो आप समझ सकते हैं मंदिरों पे उसकी कितनी आस्था होगी। अगर हम बात करते हैं मंदिरों के ही ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पर नॉन हिंदू ट्रस्टी हैं। अगर मैं बताना चाहूँ कि TDP जो तिरुपति है, उसमें करीब करीब बोर्ड मेंबर अगर हम करें तो 33 नॉन हिंदू बोर्ड मेंबर हैं। अगर उसी जगह का बोर्ड मेंबर अपने यहाँ अपने पर्स में बाइबल लेके चलेगा, दूसरा अपने पर्स में कुरान लेके चलेगा, और DTP बोर्ड का जो बस चलती है जो उसके बस के पीछे ऐड किसका होता है पता है? उस बस के टिकट के पीछे ऐड होता है फॉर जेरूसलम कॉन्टेक्ट दिस नंबर, फॉर हज कॉन्टेक्ट दिस नंबर। ये प्रबंधन तो सरकार ही कर रही है ना, और वो सरकार कर रही है जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो हिंदुओं को खत्म करना चाहती है। आप सोचिए कैसे उनका भला तो होगा? फिर कैसे भला होगा? तो ये सवाल का जवाब तो तभी हम दे पाएंगे ना जब हमारे हाथ में प्रबंधन होगा। आप प्रबंधन की बात करते हैं, आप देखिए जो प्राइवेट मंदिर हैं, जैसे अक्षरधाम का मंदिर है, जाइए प्रबंधन, वहाँ क्या VIP कल्चर, सब एक साथ जाता है, करेक्ट। आप दूसरे जो धर्म जो प्राइवेट मंदिर है वहाँ जाइए, वहाँ पे VIP कल्चर नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज़, पहले जो मंदिर होते थे, मंदिर में जो भगवान होते थे, डेटी, उनका चेंबर छोटा सा होता था, उसके आगे बहुत बड़ा मंडपम होता था। वो मंडपम तो तोड़ डाले गए हैं ना, जहाँ पे लोग रुक करके पूजा करें। अभी 2002 में 500 साल पुराना तमिलनाडु के मंदिर का मंडप तोड़ दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती 100 साल से पुराना कोई भी स्ट्रक्चर आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। आप उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, आप उसको तोड़ करके दोबारा बना नहीं सकते हो। पर तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में क्या हो रहा मालूम है? वहाँ पे किसी भी साउथ के मंदिर में मार्बल नहीं मिलता था। कोई भी मंदिर मार्बल से नहीं बना हुआ, हर चीज में मार्बल चिपका दिया गया। वहाँ पे जो लिपि लिखी हुई है, मतलब नियमों की भी अनदेखी हो रही है। नियमों की भी अनदेखी, कुछ कोई नियम फॉलो ही नहीं हो रहे हैं। मंदिर की जमीन पे अभी तो मामला आया था, मंदिर की जमीन पे बारात घर बनाया जा रहा है। क्यों भाई? सरकार अपने पैसे से बारात घर बनाए। मंदिर की जमीन पे सरकारी स्कूल, चर्च के स्कूल चल रहे हैं, मंदिर की जमीन पे चर्च बने हुए हैं, और ये सब हो रहा है वो जो हम पैसा दे रहे हैं। और कहाँ से हो रहा है? अगर मंदिर की जमीन है तो पैसा किसका हुआ? मंदिर का हुआ ना। नहीं, आप किसके पक्ष में हैं? मतलब जो बड़े मंदिर हैं, मान लीजिए मैं साउथ के भी और यहाँ के भी मिला रही हूँ, जो बड़े मंदिर हैं जहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि अब देखिए कॉरिडोर भी बन रहे हैं, सरकार तो काम कर रही है कहते हैं, उन बड़े मंदिरों की बॉडी डिसाइड कर दी जाए, या हिंदुस्तान का हर मंदिर एक प्राइवेट बॉडी के अंडर आ जाए? नहीं, अब इसको दो चीज़ें हैं, इसको समझाइए। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से बिल्कुल प्लेन, मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, देश के आज़ादी के मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए बनाई थी। उस कमेटी में उन्होंने 75 मेंबर बनाए थे, सारे सिखों ने मिलकर के 136 मेंबर कर दिए, और उस कमेटी से सारे गुरुद्वारों का कंट्रोल करने लगे। उसी तरीके से मंदिर से, हर मंदिर से 2-2 आदमी हो, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए, डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से 2-2 लोग इलेक्ट हों, उनके बीच में चुना जाए। और वो चुनाव, जैसे जो पुजारी है, पुजारी का चुनाव करेगा, और जो प्रबंधन है, प्रबंधन का सोसाइटी चुनाव करेगी। ऐसे ही पहले होते थे, जब चोला पीरियड था, जब पांड्यन पीरियड था, जब हमारे देश की इकॉनमी हिंदू इकॉनमी थी, जब टेम्पल इकॉनमी होती थी, उस समय इसी तरीके से प्रबंधन होता था। जो फॉरेस्ट लैंड का कंट्रोल, मंदिर थोड़ी ना कंट्रोल करने जाता था, किसानों की बॉडी होती थी, वो किसानों की बॉडी मंदिर में अपनी ईमानदारी से आकर के बताती थी कि ये जमलैंड है, और किसान उसको कंट्रोल करते थे। इसी तरीके की एक बॉडी हो। दूसरी एक बॉडी होनी चाहिए सनातन धर्म की, कि सनातन धर्म पे जो भी केसेस चल रहे हैं, उसके लिए सनातन धर्म की तरफ से आस्था का एक विषय रखा जाए। जैसे संभल में किलकी मंदिर आया,
हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, सब कहते हैं कि हमारा एक अगला अवतार विष्णु जी का आएगा जो संभल में होगा, कल की। ये तो आस्था का विषय हुआ ना, इसको कोर्ट कैसे डिसाइड कर सकती है? अगर 5000 साल पुराने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि इस लोकेशन पे ये अवतार होगा, होगा, जो 5000 साल पहले लिखा गया है, तो उसमें कोर्ट कहाँ से आ गई? तो आप कह रहे हैं ये भी सब एक वो बॉडी डिसाइड, वही बॉडी डिसाइड करे। और इन टोटल मेरा ये मानना है, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि एकदम ऑटोनॉमस हो, क्योंकि कोई भी चीज़ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी ऑटोनॉमस नहीं है, वक्फ बोर्ड बन रहा वो भी ऑटोनॉमस नहीं है, पर ऑटोनॉमी दी गई है, सुपरविजन है, अभी तो फुल कंट्रोल है ना। जो हमारी ज्वाला देवी हैं कांगड़ा की, उसके 2 ट्रस्टी मुस्लिम हैं। हमारी कश्मीर में वैष्णो देवी है, उसके ट्रस्टी में मुस्लिम होते थे। हमें तो कोई समस्या नहीं हुई, फिर उन्हें समस्या क्यों है? और अगर उन्हें समस्या तो फिर हमारे में क्यों है? करेक्ट है ना? वो बैलेंस नहीं है। तो सरकार ने के पास कभी हिंदू रोया नहीं। बच्चा रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी। माँ है पर बच्चे को रोना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म पे होने वाले सारी चीज़ें, हिंदू कोड बिल आएगा, जितने भी संविधान के सिटीजन के राइट है वो केवल हिंदू पे इम्प्लीमेंट होते हैं, माइनॉरिटी को तो एग्जम्पशन है। और फिर जब हम कहते हैं ये संविधान हिंदू संविधान है, तो लोगों को पेट में दर्द होता है। आपने क्यों नहीं संस्कृत को प्रमोट किया? संस्कृत को प्रमोट कौन करेगा? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई मुस्लिम बच्चा जो है वो अरबिक में ही पढ़ रहा है। आप मेरे को 3% GDP दे दो, मैं पूरे देश को संस्कृत पढ़ा दूंगा। ओके, आप कह रहे हैं वो बॉडी हो जाए तो आप सब कर देंगे। क्योंकि हम गुरुकुल और संस्कृत पढ़ाएंगे। संस्कृत लोग इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि संस्कृत से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, करेक्ट? जबकि आज की मॉडर्न कंप्यूटर साइंस ये कहती है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज फिटिंग इन द कंप्यूटर्स। ये तो बताया नहीं गया। हाँ, ये बताया नहीं गया, ठीक है ना? संस्कृत इज द तो बेस्ट। कितने लोगों को अभी पता चल रहा होगा? AI में जाकर के देखें, जो US संस्कृत में सबसे ज्यादा, अगर आप गूगल करेंगे ना कि बेस्ट ग्लोबल संस्कृत स्कॉलर, आपको अमेरिकन मिलेगा, जर्मन मिलेगा, हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा, जबकि हमारी भाषा है। जबकि हमारी भाषा है। तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करने के लिए हमारी भाषा को रिवाइव करना पड़ेगा। हमारे यहाँ से आप ये सोचिए कि 12,000 गुरुकुल बंद हो चुके हैं जो मंदिरों से जुड़े थे। वेदशालाएं जो साउथ में मंदिरों के साथ अटैच थी, तमिलनाडु में करीब 1200 वेदशालाएं बंद हो चुकी हैं। क्या आपको पता है? आप सोना चांदी जमीन छोड़ दीजिए, जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां बदल करके नकली मूर्तियां रख दी गई हैं। क्योंकि मूर्तियों की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में अरबों रुपए है। जितनी पुरानी मूर्ति उतनी ज्यादा पैसे। सोचिए, अदरवाइज हाईकोर्ट को, चेन्नई हाईकोर्ट को ये क्या जरूरत थी कि उसने फॉरेंसिक ऑडिट का ऑर्डर दिया? क्योंकि ना मुझे पता असली मूर्ति है, ना पुजारी को पता। पुजारी को क्यों नहीं पता? क्योंकि पुजारी तो बदल दिए। जो हमेशा से चले आ रहे थे पुजारी, जैसे मेरे परदादा ने ये मोबाइल मेरे दादा को दिया, दादा ने पिताजी को दिया, पिताजी ने मुझे को दिया, तो मैं इसको ऐसे छूंगा तो आंख बंद करके बता दूंगा ये वही मोबाइल है। पर अगर मैं बदल गया तो मुझे नहीं पता ना ये वही वाला मोबाइल है कि नया मोबाइल है। इन द सेम वे जो मंदिरों का कल्चर है, जो मंदिरों की मूर्तियां हैं, वो सारी चीज़ें वो बदल दी गई, उसको बेचा जा रहा है। 3,500 केसेस केवल तमिलनाडु में हुए जिसमें ये मंदिरों में सोना चांदी चोरी होने की बात की गई है, पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। क्योंकि मंदिर किसी की संपदा नहीं है। तो अब आपकी ये बात सरकार तक भी पहुंचे और ऐसा हो भी जाए, इसके लिए आप क्या करें? आखिर में मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं सिर्फ मतलब ये कह रहा हूँ, बात कैसे पहुंचा रहे हैं आप? जैसे मैं आपके पास आया हूँ, इसके पहले मैं दूसरी जगह था। मैं महीने में 2 दिन कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे बुलाता है, मैं दिल्ली के बाहर सैटरडे संडे होता हूँ। मेरा एक प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में वो लगभग सारी बातें हैं जिसमें क्या करंट सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, मैं उसकी बात करता हूँ। अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है सारे शंकराचार्य से, मैं उनसे मिल भी रहा हूँ। मैं 2 शंकराचार्य से मिल चुका हूँ, 3 शंकराचार्य से मुझे और मिलना है। मैं आपके माध्यम से उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चलने वाले सारे केसेस में अपने बीच के मतभेद और अपने जो भी हों उनके बीच में, उसको हटा करके हिंदू धर्म और सनातन के लिए जो सही बात है उसको लिख करके एक पेपर पे हमें दें, जिससे हम उसको सुप्रीम कोर्ट में रख सकें और बता सकें। आगे आने वाले समय में आपने सोचा है कि आप कोर्ट का भी रुख करेंगे? कोर्ट में हम लोग 17 केस लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर TR रमेश, जो साउथ इंडिया के टेम्पल मैन कहे जा सकते हैं। उनके बिहाफ पे पूरे साउथ इंडिया के करीब 70-80 केसेस चल रहे हैं। मैं उनको केस में मदद करता हूँ, मैं उनसे चीज़ों को सीखता हूँ। अब मुझे उस सवाल का जवाब भी मिल गया जब मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि आप सर्जन से आप
कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं। नहीं तो सर्जरी तो अभी भी मैं 3-4 रोज करता हूँ, रोज के करीब 50 मरीज देखता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप सर्जन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपने काम करते हुए आप अपने धर्म की बात करें, और धर्म की बात को करना, धर्म की रक्षा करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। कोई सरकारी कर्मचारी हो या कोई प्राइवेट कर्मचारी हो, सीसीएस रूल्स उनको अपने धर्म को प्रमोट, प्रोपोगेट और उसकी रक्षा करने के लिए नहीं रोकता। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अब आखिर में आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और अब मुझे पूरा यकीन है आपने जो फैक्ट्स भी सामने रखे हैं, और ख़ासतौर पर साउथ के मंदिरों की जब हम बात करते हैं, हालांकि एक डिबेट है, एक बड़ा विषय है, ये हमेशा से चर्चा का रहेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके फैक्ट्स से लोगों को बहुत हद तक तो ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा, और जो आपकी अपील है वो भी ज़रूर लोग सुनेंगे, ये उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।